फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस का ये दो प्रकार है, इससे कोई बचा नहीं है। किसी को फिजिकल स्ट्रेस होता है, किसी को मेंटल स्ट्रेस होता है, और कई कई लोग होते हैं उसको दोनों का स्ट्रेस होता है। देखिए, स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपको कौन सा स्ट्रेस है। एक ही है, कोई इन दोनों में से एक है या दोनों ही है। अगर आप देखो तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है तो फिजिकल स्ट्रेस अपने आप हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको फिजिकल स्ट्रेस है तो मेंटल स्ट्रेस भी अपने आप बढ़ जाता है। ये अपने काम के ऊपर भी आधार रखता है। कोई भी काम हो वो ये दो कैटेगरी में ही आता है। एक फिजिकल स्ट्रेस मतलब शारीरिक श्रम। आप जो भी काम करते हो वो दो ही तरह से होते हैं, या तो शारीरिक श्रम से वो काम निपटेगा, या दूसरा है मानसिक श्रम से वो काम निपटेगा। तो जब आप काम करोगे, फिजिकली काम करोगे तो फिजिकली स्ट्रेस आएगा। मानसिक तौर से काम करोगे, जिसको हम सर्विसेज बोलते हैं, कंसल्टिंग बोलते हैं, तो उससे आपको उस हिसाब से आएगा स्ट्रेस। इन दोनों का बेस्ट ऑप्शन रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन का अलग अलग आयाम है। उसमें से सबसे ईजीएस्ट वे है रेस्ट करना, आराम लेना। जब हम ये दोनों में से कोई भी एक का मतलब स्ट्रेस आता है या दोनों का स्ट्रेस आता है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन है आप रिलैक्स हो जाइए या आप थोड़ा बहुत आराम कर लीजिए। आराम की परिभाषा देखें तो कुल 24 घंटे का पूरा एक दिन होता है। साइंस अपने हिसाब से बताता है, आध्यात्मिकता अपने हिसाब से बताती है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको थक लगता है, आपको तुरंत ही उसके बारे में सोचना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, और रिलैक्स होके फिर आगे बढ़ना चाहिए। हो सके वहाँ तक जो नाइट के आवर्स है, रात के जो समय है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कोशिश करनी चाहिए। आपको और हमको सबको पता है कि लोग रात को 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक बोलते हैं हमें नींद नहीं आती है करके, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, या फिर वॉचिंग मूवी, वॉचिंग टीवीज़, या फिर बुक पढ़ते हैं, या मतलब सोचते रहते हैं, या इधर उधर घूमते रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करते रहते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ है जिसके द्वारा वो रात को 12-1 बजे तक ऐसे ही करते हैं। तो आप देखेंगे ये सब चीज़ एक तरह से जीवन की अनिवार्यता में बदल गई है। क्यों? क्योंकि वो सुबह उठ के शाम तक जॉब में जाता है। उसके बाद वो अपने आप के लिए इतना समय जाने अनजाने में निकालना ही पड़ता है। तो उससे सीधी असर उसके स्वास्थ्य पे पड़ती है। स्वास्थ्य बिगड़ने का एक ही कारण है, और वो है फिजिकल स्ट्रेस या तो मेंटल स्ट्रेस, या दोनों। होता क्या है कि जब फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस या दोनों स्ट्रेस आता है, उसी टाइम पे हमें उसको रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए हमें कुछ हैबिट्स ही गिर जाती है। जैसे आप कुछ व्यसन करते हैं, जो व्यसन नहीं करते हैं वो चाय, कॉफ़ी या कुछ एक्स्ट्रा, कुछ भी, मतलब कोई भी किसी भी तरह का ऑल्टरनेट ढूंढते हैं जिससे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। तो आप देखो कि वो स्फूर्ति आई है, ठीक है, पर वो क्या हुआ है कि थकान तो अपनी जगह है ही, चाहे वो मेंटली था वो या फिजिकली था। वो कुछ समय के लिए वो रिलैक्स हो गया, पर फिर वो 2 गुना पावर से वो अपने ऊपर हावी हो जाता है। ये हम लोग भूल जाते हैं। उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, फिर से और एक व्यसन कर लेते हैं, फिर से वो दब जाता है, फिर काम करने लगते हैं, फिर
वो खड़ा उठा है, फिर उसमें फिर हम व्यसन कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के हम 12 से 15 घंटा जो वर्किंग आवर्स कर लिया है हमने, उस टाइम पे हम नंबर ऑफ टाइम फिजिकल या मेंटली स्ट्रेस होते हैं, और उससे बाहर आने के लिए हमें कोई व्यसन करना पड़ता है। और वही व्यसन हमें धीरे धीरे करके हमारे हेल्थ के, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही ख़राब असर डालता है। और फिर जो भी कमाया है आपने, वो सब दवाई दारू में खर्च हो जाते हैं। और एक पहलू सामने आया है कि लोग व्यसन सिर्फ शौक के लिए भी करते हैं। जब शौक के लिए भी व्यसन करते हैं तभी भी वो नुकसान तो करता ही है। वो आप उस टाइम के लिए जब व्यसन करते हैं, उस टाइम पे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट, हम बॉडी को इंस्ट्रूमेंट गिनते हैं, तो हमारे वो इंस्ट्रूमेंट में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, जिससे उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो वो जब वो पावर्स कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जो हमने हैबिट डाली है, तो उसके बाद वो 2 गुना थक भी जाता है। और फिर आप देखेंगे कि हमें बहुत सी थकान लगती है, या मतलब स्लोथ हो जाते हैं हम, एकदम आलसीपन आ जाता है। तो ये सब स्ट्रेस के ही प्रकार है। तो यहाँ पे देखें तो कुल 3 प्रकार से हमने बात की स्ट्रेस के बारे में। एक फिजिकल स्ट्रेस, एक मेंटल स्ट्रेस, और तीसरा हमने बताया हैबिचुअल स्ट्रेस। मतलब जो हमें आदतें हैं उससे भी हमें स्ट्रेस आता है, क्योंकि वो जब हमारी आदत के हिसाब से वही टाइम पे अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो हमें नुकसान करती है, या तो वो उसके लेने के लिए हमें मजबूर करती है, जो हमें नुकसान करेगी। इससे बचने के लिए उपाय कौन कौन से हैं? तो पहले उपाय तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप आराम करिए, और हो सके वहाँ तक सब जो हैबिट है उसको धीरे धीरे करके रिमूव करिए। दूसरा है, आपको अपने भोजन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो भी भोजन अच्छा लगता है, पर जब आप उसको खाते हो तभी आप सोचो कि जो आप खा रहे हो क्या वो आपके शरीर के लायक है कि नहीं। सिर्फ टेस्ट के लिए मत खाइए, टेस्ट के लिए भी खाइए, कोई इश्यू नहीं है, पर उसमें ज़्यादातर आप ये ध्यान दीजिए कि क्या वो जो आप खा रहे हो उससे अपने शरीर को कुछ फ़ायदा होगा या हो रहा है, या आपके शरीर को वो हेल्थी बनाएगा। देखिए, वो भोजन नहीं है, जब हम उसको खाते हैं तो वो अपने शरीर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप पानी पीते हो तो पानी अंदर जाके, आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर 70 to 75% जो है वो पानी का प्रोपोर्शन है। तो बाकी का जो भी है वो मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स कहाँ से आए? जो हमने भोजन ग्रहण किया वहीं से तो आए। तो आप इसको ऐसे मत देखिए कि वो भोजन है, आप वैसे ही देखिए कि वो आप है। जब आप उसको एडॉप्ट करोगे, आप या उसको जो भोजन है आपका, वो जब आप खाओगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी को चला रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रेस्ट, उसके बाद एक भोजन है जो आपको और आपके शरीर को बनाए रखता है। तीसरा एक चीज़ है योग से आपको एक इंस्पिरेशंस मिलती रहेगी, या आपको एक शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो एक सही मात्रा में बैलेंसिंग में रहेगी। इसलिए योग ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हर एक दूसरे लेक्चर में मेरे योग के बारे में बात आती ही है। कुल मिला के जहाँ जहाँ पर भी मोटिवेशन की बात आती है वहाँ पे योग की बात आएगी ही, ये आपको याद रखना है। अभी हुआ ऐसा कि एक बंदे ने पूछ लिया कि योग और ध्यान में फ़र्क क्या है। देखिए, दोनों ही चीज़ अलग है। योग जो है वो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक एक्सरसाइज का पोर्शन भी आ गया है। मतलब आप कोई भी योग करेंगे तो उसके अंदर एक एक्सरसाइज का पोर्शन आएगा। ध्यान में भी आप देखोगे तो उसमें भी एक एक्सरसाइज का पोर्शन आएगा।
एक्सरसाइज में ध्यान में कम आता है, जैसे ध्यान में सिर्फ आपने पद्मासन लगा लिया है या कोई भी एक आसन लगा के आप ध्यान करते हो, तो वो भी एक एक्सरसाइज का ही प्रकार है। योग में नंबर ऑफ एक्सरसाइज ज़्यादा है। देखिए, योग जो है उसमें जो एक्सरसाइज इसलिए रखा गया है कि आप जब वो एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपके शरीर की जो भी नलिया है या जो भी है, जंक्शन जिसको बोलते हैं, वो सब में मूवमेंट आ जाता है। आप देखोगे कि जैसे हम कोई भी आसन करेंगे तो पहली बार हमसे नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, उसको फिर धीरे धीरे रूटीन में प्रैक्टिस करते हो, वो आ जाता है। तो जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा वैसे वैसे आप देखोगे वो जो जगह पे जो योगा के लिए आपने आसन किया था या वो जो आपने आसन किया था उसमें एक लचीलापन आ गया, वो एक्टिवेट हो गया या वो एनर्जिस्टिक्स हो गया। तो योग का ये फ़ायदा है। अभी ध्यान का क्या फ़ायदा है कि ध्यान के अंदर आप क्या करते हो कि सिर्फ कोई एक चीज़ का रटन करते हो या कोई एक चीज़ के ऊपर आप फोकस लगाते हो या कोई एक मंत्र को आप बार बार रिपीट करते हो और अपने मन को शांत नहीं करते हो। आप बात को समझना, मन को शांत करने का मीनिंग बदल गया है, इसलिए हम दूसरी भाषा में बात करेंगे कि मन को एक विचार पे केंद्रित करेंगे। जो मन को एक विचार पे केंद्रित करने का फॉर्मूला है उसको हम ध्यान बोलते हैं। तो जब आप ये 4-5 चीज़ आप ध्यान में रखोगे और उसको प्रोसेस में लोगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको फिज़िकल और मेंटल जो स्ट्रेस है वो निकल जाएगी, कम हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।